हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं एम एस खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्नर विंग्स। उड़ान आपकी कोशिश हमारी। तो स्टूडेंट्स, ये मेरा दिल है और आज इस दिल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। थोड़ी सी वीडियो हो सकता है 1 से 2 मिनट थोड़ी सी जो है एक्स्ट्रा हो जाए या थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट बच्चों प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सुकून से देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और मैं अपने यहाँ दिल को रख देता हूँ संभाल कर और शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। तो बच्चों, हम बात करेंगे आज हमारे टॉपिक के बारे में, जिसके बाद हम बात करने वाले हैं होल इन हार्ट। जी हाँ, हार्ट के अंदर, दिल के अंदर छेद होना कैसे होता है। आपने सुना होगा कि यार फला के बच्चे का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, एक जो है छोटे से बच्चे का ऑपरेशन हुआ, दिल का ऑपरेशन हुआ, उसके दिल में छेद था, बड़ा महंगा ऑपरेशन हुआ। और वाकई में महंगा ऑपरेशन होता है। तो दिल में बच्चों के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के दिलों में छेद होता है। एक्चुअली वो क्यों होता है, कैसे होता है, चलिए समझ लेते हैं। आसान भाषा के अंदर एक सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं होल इन हार्ट। जी हाँ, दिल के अंदर छेद, जिसको बच्चों हम बायोलॉजी में कहते हैं पैटेंट फोरामेन ओवल, PFO, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पैटेंट फोरामेन ओवल, ठीक है। किसको, दिल के छेद को हम यहाँ पर पैटेंट फोरामेन ओवल वर्ड यूज करते हैं। अब इसको समझने से पहले बच्चों हम थोड़ा सा हार्ट के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम बात करते हैं हमारे हार्ट के बारे में। स्टूडेंट, होता क्या है कि जो हमारा हार्ट है उसके अंदर 4 पार्ट होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। जी हाँ, एक साइड होता है बच्चों, हम राइट की हम बात करें तो राइट एट्रियम, देन और उसी के सामने हम बात करें तो लेफ्ट एट्रियम, देन अगर हम राइट डाउन साइड की जो हम बात करते हैं तो होता है यहाँ पर राइट वेंट्रिकल, और उसी के जस्ट सामने होता है स्टूडेंट लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरह से बच्चों 4 पार्ट होते हैं, 4 हिस्से होते हैं हमारे हार्ट के, हमारे दिल के। और आपको यहाँ बीच में वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, एक दीवार सी बच्चों दिखाई दे रही है। इस दीवार को बच्चों हम बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। जी हाँ, ये एक दीवार है, एक सेप्टम है, जो हमारे दिल के, हमारे हार्ट के राइट पार्ट को लेफ्ट पार्ट से अलग किए हुए है। ठीक, इतना समझिए। अब इसको और आगे समझने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं स्टूडेंट, हमारी बॉडी में होने वाला ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। यहां अगर हम बात करें तो ये इस तरह से बच्चों क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है। कैसे? मैंने आपको बताया कि हमारा हार्ट के कितने होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। राइट एट्रियम, ठीक, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? तो होता क्या है बच्चों, हमारी बॉडी से आया हुआ जो हमारे हार्ट से एक ब्लड आता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जी हाँ, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। साफ ब्लड होता है, क्लीन ब्लड होता है। वो हमारे कहाँ जाएगा? वो जाएगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल इसको इतनी स्पीड से पुश करेगा, इतने प्रेशर से पुश करेगा कि पूरी बॉडी के अंदर ये चला जाएगा। वहां पर क्या होगा बच्चों, गैसेस का एक्सचेंज होगा और O2 वहां से निकल जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर ब्लड के अंदर आ जाएगी, और उस ब्लड को हम डर्टी ब्लड कहते हैं। ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या डर्टी ब्लड हमारे हार्ट के कहां पहुंचता है? राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से स्टूडेंट कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा। और लंग्स में जाने के बाद लंग्स में बच्चों हमारे जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, ठीक है। हमारे ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है और ऑक्सीजन को ले लिया जाता है। तो हमारा हार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट, हमारा जो लंग्स है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ब्लड के प्यूरिफिकेशन के अंदर। क्लियर? ये नॉर्मल केस होता है, बट एक्चुअली यहां से कहानी शुरू होती है बच्चों। होता क्या है, जब हम छोटे होते हैं, हम जो है फीटस एज में होते हैं, यानी हम कह सकते हैं माँ के पेट में होते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारी आप लंग्स देख रहे हो, एक्चुअली में क्या होता है, ये लंग्स जो होते हैं बच्चों, ये नॉट फंक्शनल होते हैं। जी हाँ, हमारे लंग्स फंक्शन नहीं करते, ठीक। तो फिर बात आती है कि ये जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन है, फिर ये कैसे होता है, बस यही समझना है बच्चों। तो ऊपर वाले ने क्या किया, अगर हम यहां बात करें तो देखो मैं आपको बताता हूं, ठीक। हमारे हार्ट के 4 पोर्शन हो गए, ठीक है। हम बात करें तो राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। तो अब क्या होता है यहां समझते हैं। मान के चलिएगा ये हार्ट इस बच्चे का है, छोटा सा है, जो फीटस एज में है। तो जैसे जो है ब्लड को क्या करा गया, पूरी बॉडी में पुश किया गया, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया,
कहां पहुंचा, वो पहुंचा हमारे राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से बच्चों इसको लेफ्ट एट्रियम में नहीं भेजा जाता। जी हां, लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अगर राइट वेंट्रिकल में चला गया तो सीधा बच्चे के लंग्स में जाएगा प्यूरिफिकेशन के लिए। और लेकिन दिक्कत तो यह है कि बचपन में जो फीटस होता है उसका जो लंग्स है वो तो फंक्शनल होता ही नहीं। तो फिर क्या होता है, तो आपने देखा होगा जब कभी हम किसी रोड पे जाते हैं और रोड बन रहा होता है तो बाईपास दे दिया जाता है। तो ऊपर वाले ने एक हटकर सिस्टम लगा दिया कि हमारे ऊपर वाले पोर्शन में, जी हाँ, ये वाला जो सेप्टम है बच्चों, इसको हम बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ठीक है, या एट्रियम सेप्टम भी बोलते हैं। इसके बीच में एक हल्का सा क्या हो जाता है बच्चों, एक गैप आ जाता है और इसी गैप को बच्चों हम बोलते हैं पैटर्न। इसी गैप को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसी गैप को हम बोलते हैं पैटेंट फोरामेन ओवल। जी हां, तो यहां से जितना ब्लड आया, डर्टी ब्लड, वो सीधा कहां चला जाता है, वो चला जाता है लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम से प्लासेंटा, देन वहां पर क्या होता है बच्चे का, इस प्लासेंटा के थ्रू जो है प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड का, और वापस जो है कहां पर आएगा, यहां आएगा राइट लेफ्ट एट्रियम में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, और पूरी बॉडी में चला जाएगा। जी हाँ, इस तरह से बच्चों हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जब हम फीटस की एज में होते हैं तो हल्का सा छोटा सा छेद होता है, और ये बच्चों सबके अंदर होता है। जी हाँ, आपके अंदर भी था, मेरे अंदर भी था, सबके अंदर इस तरह का छेद होता है जिसको हम बोलते हैं, जो है होल होता है, पैटेंट फोरामेन ओवल, PFO, जो सबके अंदर था बच्चों। अब क्या होता है, जैसे जो है पार्चुरेशन का, डिलीवरी का टाइम आता है और हमारे लंग्स एक्टिवेट होना स्टार्ट होते हैं। हाँ, एक चीज और बच्चों, यहां आप पूछेंगे कि यार लंग्स को ब्लड नहीं जाता? हाँ, लंग्स को ब्लड जाता है, बट बहुत थोड़ा सा, ताकि लंग्स जो है जिंदा रहे, एक्टिव रहे, मतलब पूरी फॉर्म में एक्टिव ना हो, लेकिन उनको जो है सप्लाई इतनी ब्लड की मिलती है कि वो क्या रहे, अलाइव रहे, ठीक है, बट पूरा नहीं जाएगा। ठीक, तो होता क्या है कि जैसे ही बच्चा जो है डिलीवरी के टाइम होता है, पार्चुरेशन का टाइम होता है, तो फिर ये जो है ये वाला जो पोर्शन है, ये जो टिश्यूज हैं बच्चों, ये जो है बनना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इंसान की, ह्यूमन की रीजनरेटिव पावर थोड़ी स्लो होती है, तो टाइम लगता है बच्चों इसको बनने में, ठीक है, टाइम लगता है इसको बनने में। और जैसे हम जो है डिलीवरी हो जाती है, कुछ टाइम बाद ये जो बिल्कुल बंद हो जाता है, यहां से बिल्कुल जो है क्लोज हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, और इस तरह से हम लोग सही हो जाते हैं। अब ऐसे बच्चे जिनमें ये क्लोज नहीं होता, नॉर्मली क्या देखने को मिलेगा, उनके दिल में छेद मिलेगा, उनके हार्ट में क्या होता है, होल होता है बच्चों। ठीक, क्लियर, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये जो बच्चों आप यहां देख रहे हो ना, ये जो हम बात करें, ये जो सेप्टम का पोर्शन है बच्चों, ये ऐसे होता है बच्चों, ऐसे, ये इस तरह से होता है, ठीक है, और यहां से ब्लड इस तरह से जाएगा। ठीक, अब अगर ये बच्चों के अंदर बच्चों क्या हुआ है, बंद नहीं हुआ, ऐसा कोई बच्चा जिसमें ये जो है क्लोज नहीं हो पाया किसी वजह से, ठीक है, तो होगा क्या कि यहां से ब्लड जो है बच्चों कहां जाएगा, वो यहां से जो है ब्लड पैदा होने के बाद हम बात कर रहे हैं, डिलीवरी के बाद यहां आ जाएगा, मिक्स ब्लड पहुंचेगा बच्चे के अंदर, पूरी बॉडी में मिक्स ब्लड पहुंचेगा। इट मींस उसके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा, और जब ऑक्सीजन किसी बच्चे में नहीं पहुंचता है तो उसकी जो फिंगर टिप्स होती है ना स्टूडेंट, फिंगर टिप्स, ये कैसी हो जाती है, ब्लूइश हो जाती हैं, उसके होठ ब्लूइश हो जाते हैं, उसके पैर ब्लूइश हो जाते हैं, और ऐसी कंडीशन को बच्चों साइनोसिस कहते हैं, साइनोसिस। जी हाँ, और इस कंडीशन में बच्चे का पहले ही साल के अंदर ऑपरेशन कराना पड़ता है, सर्जरी करानी पड़ती है, जो एक अच्छी खासी महंगी होती है स्टूडेंट, बहुत महंगी होती है। क्लियर, और जब हम और इन नॉर्मल के जैसे आप है और हम है, उस कंडीशन में जब ये जो है बच्चों बंद हो जाता है, तो यहाँ पर एक जो है क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिप्रेशन सा छूट जाता है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि एक तरह के जो है डिप्रेशन, या हम कह सकते हैं कुछ निशान छूट जाते हैं, ठीक है। वो जो है बताता है कि भाई यहाँ पर क्या हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पर पहले क्या था, दिल के अंदर छेद था, यानी यहाँ पर PFO था। अब जो बात हमने देखी जरा उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो मुझे बताया दो होते हैं, तो ऊपर वाले पोर जो सेप्टम है उसको बच्चों हम बोलते हैं सेप्टम सेकेंडम, और नीचे वाले को बच्चों हम बोलते हैं सेप्टम पेरिमम। क्लियर, अब जो हम बात करेंगे तो जितना भी हमने लगा, अब उसको लिख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज एट द प्लेस ऑफ द सेप्टम देयर आर द एट द प्रेजेंट सेप्टम पेरिमम सेकेंडम हैविंग द गैप, ठीक है, कॉल्ड फोरामेन ओवल बिटवीन देम फ्रॉम ओपनिंग ऑफ inferior vena cava up to the foramen oval there is the flap called eustachian flap। जी हाँ, जैसे बच्चे के अंदर ब्लड आता है, यहां पर जैसे ब्लड आएगा,
ठीक है, यहाँ पर जैसे ब्लड आया तो वो नीचे नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ देखो, यहाँ एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं यूस्टेशियन फ्लैप। और इसको क्या करता है, ये यहाँ पर ब्लड को जाने से रोकता है और सारे ब्लड को कहाँ भेज देता है, हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो है इसको भेजता है। तो क्या बोला है, विच द प्रिवेंट ब्लड फीटस हार्ट टू गो लंग्स। क्यों लंग्स में क्यों नहीं जाने देता, बिकॉज ऑफ इन फीटल लाइफ, जो फीटस एज में होता है, लंग्स आर नॉट फंक्शनल, वो फंक्शनल नहीं होते। तो जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है बच्चों, वो प्लासेंटा के थ्रू होता है। जी हाँ, प्लासेंटा के थ्रू बच्चे का ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। क्लियर। देन सेकेंड एक और बात समझते हैं बच्चों, ठीक। वन मोर थिंग कि एट द टाइम ऑफ द बर्थ, जैसे ही बर्थ होती है, देयर इज द क्लोज ऑफ फोरामेन ओवल, और फोरामेन ओवल क्लोज होने लगता है स्टूडेंट। और वहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या होता है, रीजनरेट पावर थोड़ी सी स्लो होती है, जिसकी वजह से यहां पर कुछ डिप्रेशन, कुछ जो है निशान छूट जाते हैं, जिसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, फोसिस ओवल्स बोलते हैं और फोसिस लूनेटा कहते हैं। देखो आप यहां पर, मैं हटा देता हूं इसको, देखिए ये पर इस तरह के निशान छूट जाएंगे। राइट साइड में जो होगा वो ये होगा फोसा ओविसिस, और लेफ्ट साइड की हम बात करते हैं तो फोसा लूनेटा का हम बात करते हैं। तो लूनेटा देखने को मिलता है हमारे हार्ट में। और आप यकीन मानिए इतना इंपॉर्टेंट है, व्हेन आई वाज इन, जब मेरा एग्जाम था तो AIPMT दिया हम लोगों ने, उसमें पूछे गए क्वेश्चंस थे स्टूडेंट, ये सब क्वेश्चंस आए थे उन दिनों, उस समय आते थे। अभी नीट में देखते हैं आएंगे या नहीं आएंगे, मैं इतना श्योर तो नहीं है, बट उस समय था। और ये इंपॉर्टेंट नॉलेज है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन बच्चों बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक, कि अगर ये कंडीशन होती कि एक बच्चा जो है इस तरह से पैदा होता है कि उसका ये जो ये फ्लैप है ये क्लोज नहीं हो पाता, कोई प्रॉब्लम रह जाती है, किसी वजह से क्लोज नहीं हो पाता, बंद नहीं हो पाता, तो ऐसे बच्चों में प्रॉपर जो है ब्लड नहीं जा पाएगा और उसके हाथ, उसकी उंगलियां, इस सारी की सारी ब्लूइश होने लगेंगी। और ऐसी कंडीशन को साइनोसिस कहते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, देखो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सारे नीले हो रहे हैं ना, बोलते हैं ना कि बच्चा पूरा नीला पड़ा है। क्यों? क्योंकि बच्चों हो सकता है कि उसके अंदर, बॉडी के अंदर ब्लड जो है प्रॉपर नहीं जा पा रहा। ऐसा कोई बच्चा आपके यहाँ हुआ है और उसकी बॉडी में आप देखा आपने, और उसके जो फिंगर हैं नीले हुए पड़े हैं, उसके पैर नीले हो रहे हैं, उसके होठ नीले हो रहे हैं, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आप समझ जाइएगा इस बच्चे के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है। हो सकता है ये जो है साइनोसिस की प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में तुरंत आप लोगों को बच्चों एक डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर का कंसल्ट लेना है और उसको हायर सेंटर में एडमिट करना है जाकर। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो सबसे पहले, नहीं बच्चों, आज मैं आपको सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी आप ये ज़रूर करेंगे। सबसे पहले बच्चों आप अपने रब का शुक्र अदा कीजिए कि उसने हमें इस बीमारी से बचाया, है ना। आज आप और मैं सही हैं, मैं सही से बोल पा रहा हूँ, आप सही से सुन पा रहे हैं मेरी इस लेक्चर को, मेरी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ आज हमारी बॉडी के अंदर जो पैटेंट फोरामेन ओवल था वो क्लोज हो चुका है। तो सबसे पहले अपने रब का शुक्र अदा कीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर, आप जानते ही हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।